अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान मोहिउद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके लिए 7 मरला हाउस जिसकी जो विड्थ है फ्रंट है वो 31 फीट है और जो इसकी लंबाई है वो 60 फीट है। ये पूरा कवर्ड है और इस सेक्शन के अंदर डॉट जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर काम किया हुआ है, इसके अंदर भी आपने जब डॉट करवानी है तो ये स्ट्रक्चर वर्क के अंदर कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, तो वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। घर बनाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये ग्रे स्ट्रक्चर तो मुकम्मल है, तो इसके अंदर जो डॉट की क्वालिटी आप फ्रंट पे देख रहे हैं, फ्रंट की दीवार के अंदर वो डॉट पूरे 90 डिग्री के ऊपर तो है, यानी कि वो जो 360 का राउंड बनाती है वो नहीं है। इसके अंदर जब डॉट बनाना है तो ये कारीगर ही, जो मिस्त्री यही काम करता है डॉट का, तो आपने उस कारीगर से ही काम करवाना है, आम मिस्त्री से डॉट नहीं। आए आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। ये हम सबसे पहले कारपोर्च वाले एरिया में, कारपोर्च के साथ ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के फ्रंट की तरफ वॉशरूम है। अब देखिए ड्राइंग रूम के साथ ही जो एलिवेशन है वहाँ पे भी डॉट का काम किया है। तो ये आपने देखना है कि काम के अंदर जितनी ज़्यादा आप डॉट्स का काम करेंगे घर के अंदर भी उतनी खूबसूरती नहीं आएगी। डॉट हमेशा बाहर की तरफ हमेशा अच्छी लगती है। इसके साथ ही सामने साथ ही किचन है ड्राइंग रूम के, अपना कारपोर्च के साथ, और कारपोर्च से ही सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गई हुई है। और इसके साथ आए आपको टीवी लॉन्च के अंदर लेके चलते हैं। ये एक मैं विज़िट साइट करने आया था। ये एक मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे घर का आके विज़िट करें, तो मैंने वहाँ पे जाके घर का विज़िट किया। उनका स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट था, तो इन्होंने स्ट्रक्चर फाउंडेशन किसी और मेजन को कॉन्ट्रैक्ट दे के करवाया काम, जो उसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो किसी और से करवाया। अब तीसरी पार्टी ये प्लस्तर की हायर कर रहे हैं, अब वो अलग से प्लस्तर का काम करेंगे। ये देखिए 3 पार्ट के अंदर एक बंदा एक घर के अंदर 3 दफ़ा अलग अलग हाथों से काम हो रहा है। इसकी वजह से क्वालिटी तो आप समझे कि आपकी क्वालिटी के ऊपर बहुत से अवामल असरअंदाज होते हैं। क्वालिटी वो नहीं होती जो आप एक ही इंसान से काम करवाते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगा, जिससे आप फाउंडेशन घर को स्टार्ट करवाते हैं उसी से ही आप पाए तक मिल तक जाएं, और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वाली जो शराइत है वो मुकम्मल कर लें। अब इसी के अंदर बिजली के काम के ये देखें कुछ जड़ियाँ वगैरह उन्होंने लगाई हुई हैं। बिजली की काम का जो पाइप फिटिंग है वो काम स्टार्ट है, और साथ साथ प्लम्बिंग वर्क इसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो जो काम आपने प्लस्तर से पहले कर लेने हैं तो उसको मुकम्मल करना है। तो इसके साथ आगे आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये स्टेयर है, स्टेयर भी कुछ ठीक नहीं है। इसके अंदर भी बहुत से जो नकायस है वो भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर इतनी फिनिश नहीं है। अब सामने आप देख रहे हैं कि डॉट का काम इस जगह पे अच्छा लगता है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो फ्रंट वाला एरिया वहाँ पे डॉट आप करवाएं, और उसके बाद आपने डॉट जब करवानी है तो इसकी जो सीमेंट की रेशो आपने रखनी है वो 1:3 की रखनी है। उसके बाद ये देखें अंदर की तरफ सारा सेक्शन है, ये सीढ़ी इसके साथ जा रही है। आप देख रहे हैं इसके साथ पाइप सपोर्टिंग के तौर पर दिया हुआ है। ये पाइप इन लोगों ने बाद में ऐड करवाया था, ये जस्ट मैंने इधर से करवाया था क्योंकि ऊपर से जो कैंटिलीवर स्लैब है उसको सपोर्ट नहीं थी। ये मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा तो उस एंगल पे मैं आपको स्टेयर वाली सेक्शन की बात करूंगा। अब ये देखें इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर के अंदर इन्होंने सीलिंग तो करवा लेनी है, पर इस एंगल के तौर पे ये एक विंडो है। विंडो के साथ जो इन्होंने सिल लेवल रखा हुआ है फर्श का, वो इन्होंने रखा हुआ है 6 इंच, 6 से 7 इंच हो जाता है। आमूमन तौर पे जब आपने घर का फर्स्ट फ्लोर वाले एरिया का आपने सिल लेवल रखना है, जो फर्श का लेवल है वो 3 से 4 इंच रखना है। आम तौर पे जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे तो मिट्टी के साथ फिलिंग हो जाती है, ब्रिक ब्लास्ट आ जाता है, उसके बाद ही सारा काम के अंदर जो आपने फ़र्श रखना है, ये जैसे देख रहे हैं कि 2 ईंटें इसके साथ ही वर्किंग के तौर पर जब आपने PCC करनी है फ़र्श की तो सारी की सारी 7 से 8 इंच हो जानी है। इसके तौर पर जब आप ब्रिक ब्लास्ट डालेंगे, हैवी लोड हो जाएगा तो आपको 6 इंची तो ब्रिक ब्लास्ट डालेंगे, फिर उसके बाद 2 इंची 3 इंची PCC के अंदर कवर करेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर जो कास्ट है वो ज़्यादा हो जानी है। तो आपने फर्स्ट फ्लोर का जो सिल लेवल है वो 3 से 4 इंच के अंदर करना है, क्योंकि जितना भी पाइप है घर के अंदर वो सारे का सारा उसी के अंदर यूज़ हो जाता है। ये देखिए सपोर्टिंग के तौर पर वॉल सजेस्ट किया कैंटिलीवर के ऊपर, ये नीचे से लेके फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक उसकी कैंटिलीवर की स्लैब को इसने सपोर्ट किया हुआ है।
अब इसके अंदर देखें कुछ कुछ नकायस है, ये बाद में कॉन्ट्रैक्टर तो चला गया है, ड्राइंग के अंदर वो चीज़ें थी कुछ बाद में ऐड कर ली हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर वर्क के अंदर क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। अब आपने जब करवाना है काम तो आपने एक ही दफ़ा काम करवाना है, ये नहीं है कि जो स्लैब को कटिंग के तौर पे आ जाए। अब ये देखिए जॉइंट इसके प्रॉपर नहीं है। आपने जब भी काम करवाना है तो अच्छे तरीके के जो स्टील का बुर्श होता है उसको आपने दीवार के ऊपर लगाना है, साफ़ करना है, फिर उसके बाद उसकी क्यूरिंग करनी है। अब डॉट के अंदर देखें आपको सीमेंट ही नज़र आ रहा है, कंक्रीट नज़र नहीं आ रही। इसके अंदर भी अगर आपने डॉट बनानी है तो ब्रिक वर्क के तौर पे डॉट को स्टील के साथ 1 2 4 की रेशो के साथ आप इसको ऊपर से डॉट के ऊपर से 2 स्टील आप गुलाई के अंदर ले लेंगे। अब इसके अंदर देखिए छोटे छोटे नकायस काफ़ी हैं। अब इसके साथ ही आपको एक दीवार के ऊपर दिखाता हूँ, ये इन्होंने डॉट बाद में करनी है। इसके अंदर देखें 90 डिग्री के ऊपर काम नहीं होगा और इसी के साथ ये उन्होंने सेक्शन छोड़ दिया है। इस सेक्शन के अंदर छोटे छोटे जो काम होते हैं स्ट्रक्चर की आपस में मजबूती नहीं होती, तो आपने एक सी लेवल का और जो छोटे छोटे जॉइंट होते हैं दीवार के आपने उसका खास ख्याल रखना। अब ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो पॉइंट है वो दरवाजे के अंदर आ रहा है। उसी की तरह छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स हैं, अब जो ब्रिक वर्क के अंदर सीमेंट प्लास्टर करेगा वो ईंट वैसे रख देगा, सीमेंट के साथ नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से जो मजबूती होती है वो ख़राब हो जाती है। इसकी तरह के जो अभी 4.5 की दीवार भी लगाई हुई है, 9 की दीवार आप देख रहे हैं, अंदर की तरफ से सेक्शन है और जो जॉइंट है ये वाला आपस में फिल नहीं किया हुआ। तो आपने जो सीमेंट अंदर गिरता है तो आपने वही सीमेंट अंदर की दीवार को इसके जो सुराख होते हैं उसके उस तरफ से बंद करवा लें। ये आपको बाहर की तरफ दिखाता हूँ। इन्होंने जो कैंटिलीवर स्लैब है वो देखें 5 फीट तक आगे की हुई है। अब इसी के अंदर पता नहीं जब इन्होंने स्लैब वगैरह को कंक्रीट की है कि जब स्टील वगैरह बांधा है तो इसके अंदर इन्होंने बीम वगैरह कंसीड बीम दिए हैं या नहीं दिए। अब ये देखें बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और बहुत ही काम गलत किया हुआ। इसके अंदर नीचे सपोर्ट नहीं लगाई। अब देखें कॉर्नर पे वो 2 फीट का सपोर्ट